राजधानी में शांति नगर के बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की गई। वहीं मीटिंग के और आकर्षित बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, मोटिवेशनल स्पीच, फ्री आई चेकअप जैसी कई सारी एक्टिविटीज भी की गई। बता दें कि जिले के सभी संकुलों में 6 अगस्त को मेगा पालक शिक्षक बैठक आयोजित की गई थी। इसी बीच राजधानी के बीपी पुजारी स्कूल में भी इसका आयोजन किया गया। इस दौरान एनसीईआरटी से रिटायर्ड नीलम अरोरा और लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर आर बामरा भी मौजूद रही, जिन्होंने स्कूल के इस इवेंट में सहयोग दिया। बता दें कि इसका उद्देश्य शिक्षक और पालकों के माध्यम से समन्वय और पालकों को उनके बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए कारक उपाय सुझाना और शासन द्वारा बच्चों के लिए संचालित विभिन्न हितग्राही योजनाओं और शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन के लिए राज्य में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से पालकों को अवगत कराना है। आज यहाँ पर जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी बीपी पुजारी स्कूल पे, है ना। तो यहाँ पे बच्चों का मतलब जो रिज़ल्ट अभी जो टेस्ट हुआ जो है ना, उसका रिज़ल्ट वगैरह बताए और किस तरीके से इम्प्रूवमेंट है। प्लस अभी इनका एक जो लैब है, रोबोटिक्स लैब वगैरह कुछ है, एआई है ना, तो उसके बारे में वहाँ पे बताया गया। मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है बच्चों का और काफ़ी अच्छी स्कीम है यहाँ पर, है ना। और कुछ और बताए यहाँ पर जो भी मतलब स्कीम वगैरह और बच्चों को ले करके, है ना, योजना वगैरह काफ़ी अच्छा है। आज जो मेगा पीटीएम हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जो आज मेगा पीटीएम है, इसका जो मेन एम है वो कम्युनिकेशन है, ताकि हम पेरेंट्स से उनके बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो डिस्कस कर सकें। साथ में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में और जो भी एनईपी, अभी जो एनईपी 2020 जिसके 4 ईयर कंप्लीशन के लिए वो ये जो प्रोग्राम कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें बच्चों को हम जैसे मिडिल स्कूल में बैगलेस डे एक्टिविटी होती है जिससे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे ही पेरेंट्स से हम उनके बच्चों का मतलब किस तरीके से डेवलपमेंट हो, तो हम उनको जैसे ये बता रहे हैं कि बच्चों को घर में एक पढ़ाई का माहौल कैसे दिया जाए, अगर कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो उसको कैसे दूर किया जाए, बच्चों के लिए एक प्रॉपर रूटीन कैसे बनाया जाए पढ़ाई का। तो इससे जो गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच का, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मिटा सकते हैं। साथ में बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट, जो एनईपी मोस्टली फोकस कर रही है बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर, उनके स्किल डेवलप करने में, पढ़ाई के अलावा उनको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उसमें हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कर सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं बीपी पुजारी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में और हमारे साथ हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही है, तो उनके बारे में हम इनसे थोड़ी जानकारियाँ लेते हैं। चलिए बात करते हैं। जी मैम, बताइएगा यहाँ पर आज क्या है? मैं अंजू सूद, प्राचार्य बीपी पुजारी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय राजा तालाब रायपुर। आज हमारे यहाँ मेगा पीटीएम चल रहा है, जहाँ पर कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है उत्साहपूर्वक यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं और यहाँ पर उन लोगों को हमारा जो एनईपी है 2020 उसकी अवधारणा और उनकी क्या सोच है, वहाँ से क्या उसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले तो बच्चों के लिए लर्निंग कॉर्नर एक बनाना है, जहाँ पर कि बच्चे अपनी पूरी की पूरी बुक्स रखेंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं, जो भी हॉबीज़ के बारे में वो सोचते हैं, जो करते हैं, वहाँ पर वो रखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने उनको बताया है कि बहुत सारी यहाँ पर योजनाएँ जो शासन की चलती हैं, छात्रवृत्ति से लेकर बहुत सारी योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति है, स्टेट लेवल की छात्रवृत्ति है, उनके बारे में भी बच्चों के पेरेंट्स को बताया कि वो ज़रूर उसमें बच्चों को उसमें अपना योगदान दें, ताकि बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सके। और स्कॉलरशिप मिलने से बच्चे को भी खुशी होती है और बच्चे को आगे पढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण उसको मिलता है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ मॉनेटरी फ़ायदा उसमें मिलता है। हेल्थ के बारे में हमारे यहाँ स्कूल में हेल्थ कैंप हमने लगाए एएसजी की मदद से, जो कि स्पॉन्सर किया है लायंस क्लब रायपुर वुमेन ने, और उनके अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर आर बामरा, वो आई हैं। और डॉक्टर आर बामरा जो है लंबे समय पर रायपुर जिले से जिला शिक्षा अधिकारी रही हैं और उसके बाद वो पीजीबीटी से प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुई हैं।
उसके अलावा बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं हमारे स्कूल में, जहाँ पर कि बच्चों ने देखा रोबोटिक क्लास में देखा कि बच्चे खुद से रोबोटिक्स बनाए हैं, वो चला रहे हैं। एक पेरेंट्स के ऊपर जो के चेहरे पर जो मैं खुशी देख रही हूँ वो बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने बैगलेस डे जो होता है हमारा, जो कि सैटरडे को होता है, तो प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों ने भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बनाई हैं। उन्होंने एक्टिविटी बेस्ड बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जो कि डिस्प्ले करके हमने रखा है। और पेरेंट्स को जब खुशी होती है जब वो अपने बच्चों का कुछ स्कूल में देखते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा करता है यहाँ पर। साथ ही साथ जो आई कैंप चल रहा है उसमें भी बहुत पेरेंट्स जो है रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यस्तता के कारण बच्चों को वो, अगर उनके पास उनकी कोई परेशानी है आई से रिलेटेड, तो बच्चों को वहाँ पर नहीं ले जाते। तो यहाँ पर फ्री आई कैंप भी हमारे यहाँ चल रहा है। और शांति सरोवर से बहन जी लोग आए हैं जो कि बच्चों को मोटिवेशनल वो स्पीच दे रहे हैं, वहाँ पर उनको बता रहे हैं कि प्रेजेंट में कैसे जिया जाए। फिर डॉक्टर नीलम अरोरा जो कि रिटायर्ड हैं SCRT से, वो भी आई हैं, मोटिवेशनल एजुकेशनल उनको काउंसलिंग कर रही हैं। एक और सेशन हमारा हुआ जिसमें काउंसलिंग की गई, जिसमें कि कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताया गया। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत मल्टी डायमेंशनल यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं और उसमें पेरेंट्स का जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं समझती हूँ कि जो स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है और उसकी अवधारणा को कहीं ना कहीं हम समझाने में सफल हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं आगे बढ़े और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और पेरेंट्स को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपना समय निकाला और यहाँ पर शाला में पहुँचे। धन्यवाद। ठीक है जी। ये थी हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही है वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए तो काउंसलिंग है ही, उसके साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जा रही है। उसके अलावा काफ़ी सारी जो मल्टी डायमेंशन चीज़ें हो रही है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। कैमरामैन देव के साथ ऋतु अहिरवार, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।